साल 1982 एक 25 साल का लड़का साइकिल पर अपने होममेड चिप्स लेकर दुकान दुकान जाया करता था। ये कहानी है बालाजी वेफर्स की। बात है 1957 की। गुजरात के एक छोटे से गांव ढूंढोरांची में जन्म हुआ चंदू भाई विरानी का। उनका गांव इतना पिछड़ा था कि किसी भी घर में बिजली तक नहीं थी। फिर आया साल 1972। देश में पिछले 70 साल का सबसे बड़ा सूखा पड़ा। लाखों किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। चंदू भाई का परिवार भी इस त्रासदी से बच नहीं सका। खेती पूरी तरह चौपट हो गई। मजबूरी में परिवार राजकोट चला गया, लेकिन वहां भी आर्थिक हालात खराब ही रहे। जीविका चलाने के लिए चंदू भाई ने तरह तरह के छोटे मोटे काम किए, लेकिन असली मोड़ तब आया जब उन्होंने राजकोट के एक सिनेमा हॉल में काम करना शुरू किया। वहां उन्होंने देखा कि लोग मूवी के साथ स्नैक्स खरीदना पसंद करते हैं। यहीं से उन्हें एक आइडिया आया, क्यों ना खुद ही वेफर्स बनाकर बेचे जाएं। शुरुआत छोटी थी। चंदू भाई और उनके भाइयों ने घर पर आलू के चिप्स बनाए और साइकिल पर रखकर दुकान दुकान बेचना शुरू किया। शुरू में लोग सिर्फ स्वाद चखते थे, लेकिन जल्दी ही उनकी मेहनत और क्वालिटी रंग लाई। उनका बनाया हुआ स्नैक लोगों को ब्रांडेड चिप्स से भी ज्यादा पसंद आने लगा। धीरे धीरे डिमांड बढ़ी और भाइयों ने मिलकर 1982 में बालाजी वेफर्स की नींव रखी। छोटे स्तर से शुरू हुई ये कंपनी जल्द ही गुजरात के हर कोने तक पहुंच गई। बालाजी वेफर्स का यूएसपी था सस्ता, स्वादिष्ट और हर जगह उपलब्ध। यही तीन चीजें उन्हें धीरे धीरे पेप्सी और एनकली चिप्स जैसे दिग्गजों के सामने खड़ा करने लगी। आज बालाजी वेफर्स सिर्फ एक लोकल ब्रांड नहीं, बल्कि हजारों करोड़ का साम्राज्य है। एक छोटे गांव का किसान का बेटा जिसने कभी सूखे में अपनी जमीन खो दी थी, उसने पूरे स्नैक इंडस्ट्री का खेल बदल दिया। ये कहानी साबित करती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर इंसान सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार है, तो साइकिल पर बेचे गए चिप्स भी करोड़ों की कंपनी बना सकते हैं।